बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अपने रोज़ों का सदका अदा करो और उसकी मिक़दार प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो मुकर्रर फरमाई कि अगर तुमने सदका खजूर या जौ इनका अदा करना है तो वो एक सा मुकम्मल उसका वज़न होना चाहिए। वो तकरीबन 4 किलो से थोड़ा सा कम होता है। यूँ समझे कि आसानी के लिए 4 किलो खजूर या 4 किलो जौ एक आदमी का सदका फ़ितर है। और पाकिस्तान हिंदुस्तान में ज़्यादा जो गंदम का लोग सदका फ़ितर अदा करते हैं तो वो गंदम की जो मिक़दार है वो आधा सा मुकर्रर की गई, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। और आधा सा जो वज़न है वो आज हमारे जो मुल्क में जो किलो चल रहे हैं वो तकरीबन 2 किलो से थोड़ा सा कम है। यूँ समझिए कि 2 किलो ही एक आदमी का सदका फ़ितर है गंदम की सूरत में। 2 किलो गंदम या उसका आटा जो आदमी ख़ुद खाता है वो सदका फ़ितर में अदा करना चाहिए, जिसकी कीमत तकरीबन 320 रुपये के करीब है। अब सदका फ़ितर बाज़ अहबाब ये सवाल करते हैं कि सदका फ़ितर किन को देना चाहिए। अव्वलीन सदका फ़ितर जिन लोगों को हम ज़कात दे सकते हैं उनको सदका फ़ितर भी दिया जा सकता है। अपनी औलाद को, अपने वालिदैन को सदका फ़ितर देना जायज़ नहीं। हाँ, अपने बहन भाइयों को सदका फ़ितर दे सकते हैं। इस पर बाज़ अहबाब ये बड़ा पूछते हैं, जी बहन भाइयों को सदका फ़ितर देना, तो भाई बहन भाइयों को सदका फ़ितर के साथ भी मदद करें और इससे के अलावा भी अपने बहन भाइयों की मदद करनी चाहिए, ताकि वो जो मुश्किल के मौका पर आपकी तरफ से उनकी मदद हो जाए। और सदका फ़ितर अगर किसी आदमी ने रोज़ा रखा है, रोज़ा नहीं रखा, वो बीमार है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, चाहे एक दिन का भी आपके घर में कोई बेटा बेटी पैदा हुए, आपने उनका भी सदका फ़ितर अदा करना है। आपके घर में अगर कोई मेहमान आया है तो आप मेहमान का सदका फ़ितर आप पर लाजिम नहीं। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए।